Hello friends, welcome back to my channel. Today, now topic is the anatropy change in reversible process. This topic is MSc फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट के व्यू से। आज का हमारा टॉपिक एनाट्रोपी है। एनाट्रोपी की चेंज हो इन रिवर्सिबल प्रोसेस के अकॉर्डिंग, और दूसरा इसका पार्ट है कि एनाट्रोपी चेंज होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस के अकॉर्डिंग। इसमें बताया गया है हमें क्या प्रूव करना है वो देखिए कि एनाट्रोपी होती है इन रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर वो इक्वल आती है किसके, जीरो के इक्वल आती है। जैसे कि चलिए अब हम इसे समझते हैं कि जो एनाट्रोपी है, ठीक है, एनाट्रोपी का जो डेफिनेशन है वो क्या होता है कि ये हमारे पास रैंडम डिसऑर्डर होता है किसी भी सिस्टम का। ठीक है, आई होप आप सभी को पता होगा कि जो एनाट्रोपी होता है वो हमारे एक अरेंजमेंट हुए सिस्टम को डिसऑर्डर में, मतलब डिसऑर्डर कर देती है उस चीज़ को, उसे हम क्या कहते हैं, एनाट्रोपी कहते हैं। अब एनाट्रोपी को हम देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास है एक सिस्टम, ठीक है, क्या है, एक सिस्टम है। लेट एज ए सिस्टम एंडरगो स्टेट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये हमारे पास क्या है कि हमारा कोई सिस्टम है, इसको जब आप मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर ले जाओगे तो यहाँ पे क्या करेगा कि जो सिस्टम होता है वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ना। और हीट कौन देता है इसको, सराउंडिंग जो है वो हीट को देता है। ठीक है, सराउंडिंग अपनी हीट को लॉस करता है और सिस्टम हीट को गेन करता है। तो सिस्टम जब हीट को गेन करेगा तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे डेल एस सिस्टम। ठीक है, डेल एस सिस्टम हो गया इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं ना, तो इसको रिवर्सिबल लिखेंगे कि सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है एट रिवर्सिबली प्रोसेस के अकॉर्डिंग एट टाइम टी के ऊपर। ठीक है, और दूसरा हम क्या करेंगे कि जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग ने अपना हीट को क्या किया है, लॉस किया है। किसको लॉस किया है, सिस्टम को अपनी हीट जो है सराउंडिंग ने अपनी हीट सिस्टम को दी है। तो इसको हम मतलब कैसे करेंगे, डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है, डेल्टा एस हो गया सराउंडिंग इज इक्वल टू, इस पे आएगा नेगेटिव साइन। क्यों आएगा, क्योंकि इसने सराउंडिंग ने अपनी हीट को क्या किया है, लॉस किया है। तो क्यू रिवर्सिबल हो गया एट टाइम टी के ऊपर। ये हमारी जो है इक्वेशन फर्स्ट है, दिस इज और इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, मतलब अब हम इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को ऐड करके देखते हैं। डेल्टा एस सिस्टम प्लस में डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है, करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास वो देखिए, क्यू रिवर्सिबली टी माइनस में क्यू रिवर्सिबल हो गया टी के। सो दैट जो हमारा मतलब एनाट्रोपी होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में वो किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के। ये बात हमने कही थी, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल आउट होगा तो किसके इक्वल आएगा, जीरो के। सो दैट इसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है एनाट्रोपी का। ठीक है, एनाट्रोपी में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो बात है, मतलब हमारे पास जो ये बात थी कि एनाट्रोपी होता है इन रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है जीरो के। ये बात क्या हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है। चलिए अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि नो नेट चेंज ऑफ एनाट्रोपी, नो नेट चेंज ऑफ एनाट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस, कि रिवर्सिबली प्रोसेस के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, नो नेट चेंज ऑफ एनाट्रोपी, एनाट्रोपी में कोई चेंजमेंट नहीं आता है इन रिवर्सिबल प्रोसेस के अनुसार। ठीक है, दूसरा अब हम देखते हैं कि एनाट्रोपी ये तो किसके ऊपर है, रिवर्सिबल के ऊपर। अब हम देखते हैं एनाट्रोपी इरिवर्सिबल प्रोसेस के अकॉर्डिंग। अब सेकंड हमारा है कि एनाट्रोपी होता है चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। अब हम देखते हैं इसमें क्या बताया गया है कि जो एनाट्रोपी होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस का वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है
जीरो के, मतलब जो एनाट्रोपी होता है ना हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस का, वो जीरो से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। बट इन द केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर किसके इक्वल आता है, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर इक्वल आता है जीरो के, ठीक है। बट एनाट्रोपी होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, वो ग्रेटर देन होता है जीरो के, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि सेम वही प्रोसेस होता है जो हमारा रिवर्सिबल के अंदर चला था। उसमें क्या था कि कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम ने हीट को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। हीट को एब्जॉर्ब किया गया है सराउंडिंग के द्वारा, और सिस्टम ने हीट को क्या किया है, गेन किया है, ठीक है। बट ये प्रोसेस किसके ऊपर होगा, सराउंडिंग का जो प्रोसेस होगा वो इरिवर्सिबल होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि डेल्टा एस हमारे पास कोई सिस्टम है, इस सिस्टम इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल हो गया एट टाइम टी के ऊपर, ठीक है। फिर हम क्योंकि इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे कि हीट एब्जॉर्ब किया गया है सिस्टम के द्वारा, हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, एब्जॉर्ब बाय सिस्टम एंड लॉस बाय द सराउंडिंग, सराउंडिंग के द्वारा लॉस की जाती है, ठीक है। तो और ये प्रोसेस मतलब इसमें क्या हो गया, हम क्या लगाएंगे, रिवर्सिबल। बट जो सराउंडिंग होता है उसने तो अपनी हीट लॉस किया है, और उस पर हम क्या लगाएंगे, क्यू सराउंडिंग, यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्यू इरिवर्सिबल प्रोसेस लगाएंगे एट टाइम टी के ऊपर। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा एस हमारे पास क्या होता है, सिस्टम का हो गया है, ठीक है, प्लस में डेल्टा एस हमारे पास क्या हो गया है, सराउंडिंग का हो चुका है, ठीक है, सराउंडिंग का हो गया है। दोनों को जब आप ऐड करोगे, क्यू रिवर्सिबल बाई में टी माइनस में क्यू इरिवर्सिबल बाई में टी, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, क्योंकि हमने सराउंडिंग को क्या रखना है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब हमने आगे और करना है कि जब हम फर्स्ट लॉ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उसका जो उसको हम ऐसे, ये क्या होता है, हमारा इंटरनल एनर्जी होता है, ये क्यू है जो एब्जॉर्ब ऑफ हीट है वो है, और यहाँ पे क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, ये होता है। तो इस प्रोसेस को हमने क्या करना है कि दोनों मतलब रिवर्सिबली और इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस के अकॉर्डिंग लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, क्यू रिवर्सिबल माइनस में डब्ल्यू रिवर्सिबल आएगा, और क्यू इरिवर्सिबल माइनस में डब्ल्यू इरिवर्सिबल आएगा, ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ पे क्या आता है कि जो इंटरनल एनर्जी होता है सिस्टम का, वो ये होता है, इसको हमने रिवर्सिबली प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी और इरिवर्सिबल प्रोसेस के अकॉर्डिंग दोनों तरह से लिखना है। अब हम क्या कहेंगे कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन जो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस का, वो क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन होता है। जो वर्क डन होता है रिवर्सिबली प्रोसेस का, वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के ग्रेटर देन होता है। तो उसे हम देखो, क्यू रिवर्सिबल ऑलवेज ग्रेटर देन होता है क्यू इरिवर्सिबल के, ठीक है। और जो वर्क डन होता है रिवर्सिबल का, वो भी क्या होता है, ग्रेटर देन होता है वर्क डन इरिवर्सिबल का। इस बात को मैं प्रूव करके दिखाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका जो रिवर्सिबली की जो वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो ग्रेटर देन होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस के। जब आप इक्वेशन फर्स्ट को और इस मतलब जैसे आपने वहाँ पे पुट किया था, क्यू एट मतलब क्यू रिवर्सिबल ग्रेटर देन होता है क्यू इरिवर्सिबल के, और डब्ल्यू भी ऐसे ही सेम होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि क्यू रिवर्सिबल बाई में टी प्लस में ग्रेटर देन होता है क्यू इरिवर्सिबल बाई में टी के, जो कि क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा जीरो के। तो ऐसे ही अब हम सिस्टम को करेंगे, डेल्टा एस सिस्टम प्लस में डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन होता है किसके, जीरो के। एनाट्रोपी चेंज होता है सिस्टम का और सराउंडिंग का। जो एनाट्रोपी जो चेंज होता है ना सिस्टम का सराउंडिंग का, वो क्या तो इक्वल होगा जीरो के या फिर ग्रेटर देन होगा जीरो के इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। ये लाइन यहाँ पे लिखनी होगी कि जो एनाट्रोपी होता है सिस्टम का, एनाट्रोपी ऑफ सिस्टम इन सराउंडिंग greater than and equal to 0,
इक्वल होती है किसके, टू, ग्रेटर देन या फिर इक्वल होती है 0 के। किसके अंदर होता है ये कंडीशन, इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। प्रोसेस के अंदर तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं ना कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसके अंदर हमारा डेल्टा एस सिस्टम प्लस में डेल्टा एस सराउंडिंग वो इक्वल होंगे 0 के, और डेल्टा एस प्लस में डेल्टा एस जो मतलब सिस्टम का और सराउंडिंग का, ठीक है, सिस्टम का और सराउंडिंग का, वो भी क्या होंगे, वो ग्रेटर देन होगा 0 के। सो दैट इन दोनों को रिवर्सिबली और इरिवर्सिबल दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो डेल्टा एस सिस्टम, ठीक है, प्लस में डेल्टा एस सराउंडिंग, सिस्टम का और सराउंडिंग का, वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा एंड इक्वल होगा 0 के। यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो मतलब एनाट्रोपी होता है रिवर्सिबली प्रोसेस का और इरिवर्सिबल प्रोसेस का, वो क्या होते हैं, ये सिस्टम आएगा, मतलब वो इक्वल होता है मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में तो इक्वल आता है 0 के, बट इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर वो ग्रेटर देन होता है 0 के, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।